करते हैं आप सब ठीक हो गए, खैरियत से होंगे। हमारी तो आप ऐसे ऐसे ही हंसते और मुस्कुराते रहे। तो मेरा नाम है मोहम्मद सलीम। मैं हूं नवाज रियाज। है मोहम्मद नवाज। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं भाई, चंद्रयान 3 के मतलब वीडियो है कि जो इंडिया चांद पे जाके अब क्या करेगा, तो उसके मतलब वीडियो है। वीडियो देखते हैं फिर देंगे अपना रिएक्शन। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम सबसे पहले मेरे साथ जोर से बोलिए भारत माता की जय। दोस्तों, कुछ लोगों से पैसा नहीं संभलता, कुछ से सक्सेस नहीं संभलती और मुझसे मेरी खुशी नहीं संभल रही है। समझ में नहीं आ रहा है क्या ही कर डालूं। अब तक शरीर का रोआ रोआ नाच रहा है, दिल जिगर नजर पलक पावड़े सब अभी तक गिद्दा डाल रहे हैं। सांसें पहले प्यार में पड़े आशिक की तरह अब तक नॉर्मल नहीं हो रही हैं और दिल कर रहा है कि घर की छत पर जाकर बस जोर जोर से चिल्लाता फिरूं कि यस यस वी डिड इट। जी हाँ, हमने कर दिखाया। हमने वो कर दिखाया जो आज तक अमेरिका से लेकर रूस और चीन जैसे देश तक नहीं कर पाए। हम चांद के साउथ पोल पर पहुंच गए हैं। जितने पैसों में हॉलीवुड वाले स्पेस वाली फिल्में नहीं बना पाते, उससे कम पैसों में हम चांद पर पहुंच गए। चांद तक जाने में जितना पर किलोमीटर खर्चा आया है ना, उससे ज्यादा तो लाल किले से चावड़ी बाजार जाने के लिए ऑटो वाला मांग लेता है। सच में, जिस देश को दुनिया सपेरों का देश कहकर पुकारती थी, उस सपेरे ने बड़े बड़े देशों की बीन बजा डाली है। जिस भारत को अमीर देश तीसरी दुनिया का देश बोलती थी, थर्ड वर्ल्ड कंट्री, उसने वो कर दिखाया है जिसे पहली और दूसरी दुनिया का कोई देश नहीं कर पाया था। जी हाँ दोस्तों, हम चांद पर पहुंच गए हैं और ये कहने में हमें पूरा गर्व है कि हम चांद के भी उस हिस्से में पहुंचे हैं जो सबसे मुश्किल था, जहां जाने की कोई सोच भी नहीं सकता था। तो भारत ने कैसे रचा ये इतिहास, चांद पर पहुंच जाने के क्या क्या मायने हैं और क्यों इसरो की ये कामयाबी सिर्फ एक स्पेस एजेंसी की कामयाबी नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक मिसाल है। तो आज के फनतंत्र में हम भारत की इस छप्पर फाड़ कामयाबी पर खुलकर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं हूं रौनक। फनतंत्र में आपका स्वागत है। दोस्तों, वैसे तो मैं दो अलग अलग चीजों के कंपैरिजन के खिलाफ रहता हूं, मगर ये कहने से खुद को रोक नहीं पा रहा हूं कि चंद्रयान 3 की कामयाबी ने हमारी पिछली सारी कामयाबियों को पीछे छोड़ दिया है। सोचता हूं कहूं कि 1983 और 2011 का वर्ल्ड कप जीतना बड़ी कामयाबी थी, मगर फिर ये सोचकर रुक जाता हूं कि क्रिकेट खेलते ही कितने देश हैं बताइए। सोचता हूं कि कहूं कि गूगल से लेकर माइक्रोसॉफ्ट और IBM जैसी बड़ी कंपनियों के CEO भारतीय हैं, फिर ये सोचकर रुक जाता हूं कि CEO भारतीय हुए तो क्या हुआ, वो कंपनियां तो भारतीय नहीं है ना। फिर मुझे ओलंपिक में जीते कुछ खिलाड़ियों के मेडल्स याद आते हैं, AR रहमान और गुलजार साहब के बड़े बड़े अवार्ड्स याद आते हैं, लेकिन तब भी लगता है कि ये सब भी इंडिविजुअल्स की सफलताएं हैं, न कि देश के तौर पर भारत की। मगर जब चंद्रयान 3 की कामयाबी के बारे में सोचता हूं, इसका इंपैक्ट देख रहा हूं और ये देख रहा हूं कि पूरी दुनिया की मीडिया इसकी चर्चा कर रही है। विक्रम लैंडर के चांद पर पहुंचने के कुछ देर में नासा अपने ट्विटर से इसकी बधाई दे रहा है। पाकिस्तान को सांप सूंघ गया है, चीन को कोरोना वाला चमगादड़ सूंघ गया है और बाकी दुनिया ये कह रही है कि भारत चांद के उस हिस्से में पहुंच गया है जहां आज तक कोई नहीं पहुंचा। तो यकीन मानना दोस्तों, इसके आगे मुझे सारी सफलताएं बहुत छोटी लगने लगी है। ये देखकर खुशी हो रही है कि सच में ये देश एक जेन्युइन सक्सेस को सेलिब्रेट कर रहा है। कुछ पल या दिनों के लिए ही सही, पूरा देश उस अचीवमेंट पर प्राउड फील कर रहा है जो किसी एक आदमी या एक स्टेट की नहीं बल्कि पूरे देश की अचीवमेंट है। सही मायनों में अब जाकर लग रहा है कि हाँ, हमने सच में कुछ ऐसा बड़ा अचीव किया है जिसका ढिंढोरा हम पूरी दुनिया में पीट सकते हैं और दुनिया से ये कह सकते हैं कि हाँ, ये हमने किया है। वो भी उस देश ने किया जिसको नीचा दिखाने में अमीर देशों ने कभी कोई कसर नहीं छोड़ी। आपको याद होगा, जब भारत अपने मंगल मिशन में कामयाब हुआ था तो न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक भद्दा कार्टून छापकर हमारा मजाक उड़ाने की कोशिश की थी। जब चंद्रयान 2 अपने मिशन में कामयाब नहीं हुआ था तो पाकिस्तान के कार्टून मंत्री फवाद चौधरी ने घटिया ट्वीट करके हमें नीचा दिखाने की कोशिश की थी। और छोड़िए, इसी चंद्रयान 3 को लेकर हमारी एक एक्टर प्रकाश राज ने एक बेहुदा कार्टून शेयर किया था ट्विटर पर। मगर जैसा कि दुनिया का दस्तूर है, नेगेटिव इंसान अपनी नेगेटिविटी के साथ कुड़ता रहता है और काम करने वाले आगे बढ़ते रहते हैं। और इस बार भी ऐसा ही हुआ। मजाक उड़ाने वाले अपनी भद्द पिटवाते रह गए और चंद्रयान 3 ने इतिहास रच दिया। अच्छा, आप में से बहुत सारे लोग शायद अभी ये सोच रहे होंगे कि हम चांद पर पहुंच गए तो क्या, इससे हमें फायदा क्या होगा। इससे पहले कि मैं उन प्रॉफिट्स के बारे में आपको बताऊं, मैं आपको एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में बता देना चाहता हूं जिसमें आपको सिर्फ हाँ या ना में जवाब देकर खूब सारा प्रॉफिट मिल सकता है। प्रोबो ऐप के बारे में बता रहा हूं मैं। डिस्क्रिप्शन में इस ऐप का लिंक दिया, उस पर क्लिक करके इसको जल्दी से डाउनलोड करें। क्रिकेट, क्रिप्टो, फुटबॉल, इवन वेदर जैसे टॉपिक्स पर आप अपना ओपिनियन दे सकते हो, सिर्फ यस या नो में। अब क्रिकेट की बात हुई है तो क्या लगता है, एशिया कप में इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ मैच जीतेगी? यस या नो, दो ही ऑप्शन है। इतने आसान से
सवाल होते हैं। हमने अपना ओपिनियन दिया है और क्वांटिटी बढ़ाकर इन्वेस्ट किया है, और आपका क्या ओपिनियन है? आसान से ऐसे बड़े सारे सवाल हैं। यस या नो में ओपिनियन दो, पैसे कमाओ, और जीते हुए पैसे बड़े आसानी से आप विड्रॉ भी कर सकते हो पेटीएम, गूगल पे वगैरह से। ठीक है, बस ऐप डाउनलोड करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, ऐप का नाम है प्रोबो। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो चंद्रयान 3 की कामयाबी के खुमार में पूरा देश डूबा हुआ है, लेकिन कुछ सवाल हैं जो बहुत से लोगों के जहन में आ रहे हैं। आप ये सवाल पूछ सकते हैं कि हाँ रौनक भाई, हम चांद पे पहुंच गए, अच्छी बात है, मगर चांद पर पहुंचने से हमें मिलेगा क्या? अब आप ये भी पूछ सकते हैं कि भले ही चंद्रयान 3 सिर्फ 615 करोड़ खर्च करके चांद पर पहुंच गया, मगर इतने पैसे भी हमने क्यों लगाए? आखिर इसका रिटर्न क्या है? तो सिलसिलेवार तरीके से आइए इन सारे सवालों के जवाब दे देते हैं। वीडियो कड़क लगे तो और भी लोगों तक पहुंचाइएगा, शेयर करिएगा। ठीक है, तो देखिए, पहली चीज ये है कि हम जो चांद पर पहुंचे हैं ना, ये हमारी टेक्नोलॉजी की जीत है। मतलब हम दुनिया के उन 3-4 देशों में हैं जो चांद पर जा सकते हैं। अब कोई देश धरती से 3,84,000 किलोमीटर दूर एग्जैक्ट टाइम और जगह पर अपना लैंडर उतार पा रहा है, तो पहले तो इसी बात को सलाम है। वरना तो बंदा उबर से कैब करके यह गारंटी नहीं ले सकता कि वो कितनी देर में घर पहुंचेगा। इसलिए जो स्पेस एजेंसी इतनी दूर तक जाने की काबिलियत रखती है, तो ये अपने आप में बड़ी बात है। अब अगली बात ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई चांद पर जा पा रहा है तो ये उसका टेक्निकल पार्ट है, मतलब उसके पास इतनी दूर तक जाने के लिए टेक्निकल कैपेबिलिटीज हैं। अब आता है साइंटिफिक पार्ट, वो ये कि भैया चांद पर पहुंच गए हैं तो अब करना क्या है? तो करना ये कि विक्रम के चांद पर उतरने के बाद उसका भाई प्रज्ञान रोवर अब आगे का काम करेगा। वो चांद की मिट्टी चेक करेगा, वो ये देखेगा कि वहां पानी है या नहीं है, वो देखेगा कि चांद की मिट्टी में कौन कौन से मिनरल्स हैं। इसी से ये पता चलेगा कि चांद पर कोई कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं या नहीं। अब ऐसा तो नहीं है ना कि चांद पर अगर कोई मिशन सेट करना हो, वहां कुछ बनाना हो, तो धरती से तो सीमेंट के बोरे ट्रॉली में भरकर भेजेंगे नहीं, है कि नहीं? तो अगर चांद पर जिंदगी ढूंढनी है तो ये सब वहीं ढूंढना पड़ेगा। दूसरी बात ये कि चांद की ग्रेविटी धरती के 1/6 है, इसलिए फ्यूचर में चांद को हम बाकी स्पेस मिशन के लिए एक बेस के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब अगर चांद पर पानी मिलता है और उसे सूरज की रोशनी से, इलेक्ट्रोसिस से हम पावरफुल फ्यूल, लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन बना पाते हैं, तो हम चांद से ही दूसरी जगहों के लिए मिशन लॉन्च कर सकते हैं। तो भाई ये तो हुई वो बात कि हमें मिलेगा क्या। अब आते हैं इसके कमर्शियल पार्ट पे। तो देखिए, पहली बात तो ये दोस्तों कि दुनिया की बाकी इंडस्ट्रीज की तरह आज स्पेस इंडस्ट्री भी $multi-billion की इंडस्ट्री है। आज भारत का हिस्सा इस इंडस्ट्री में सिर्फ 2% के आसपास है, जबकि हम इसे 9% के आसपास ले जाना चाहते हैं। यहां तक कि मून इकोनॉमी भी हजारों करोड़ रुपए की हो गई है। ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो स्पेस साइंस और इसके इनोवेशन में अरबों रुपया लगाने के लिए तैयार है, मगर इन कंपनियों को पहले यह पता हो कि भैया दुनिया की कौन कौन सी स्पेस एजेंसी चांद पर जाने की काबिलियत रखती हैं। जैसे हाइपर स्पेस नाम की कंपनी है जो इंटरनेशनल स्पेस शटल का भी एक पार्ट मैनेज करती है। इसने हाल ही में हमारे साथ एक MOU साइन किया है। अब इन जैसी कंपनियों को अपने मिशन भेजने के लिए लॉन्च व्हीकल चाहिए होते हैं। अब इन कंपनियों ने जब देखा कि भारत ने GSLV Mark 3 के जरिए चंद्रयान मिशन को लॉन्च किया, तो ये हमारे लॉन्च व्हीकल की सर्विस देने के लिए हमें करोड़ों अरबों रुपए देंगी। सभी जानते हैं कि इसरो जैसी कंपनियां नासा से बहुत कम कॉस्ट पर काम करती हैं, और जैसा कि हर धंधे में होता है, अगर आप क्वालिटी मेंटेन करते हैं तो काम उसी को मिलता है जो कम पैसे में काम करके देता है कि नहीं? आज हमने चांद पर लैंडर और रोवर भेजा है। इस मिशन की सक्सेस के बाद हम जल्द ही अमेरिका की तरह वहां आदमी भी भेज सकते हैं। मतलब सिर्फ इस एक सक्सेस से क्या कुछ हो सकता है, हम इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। इसे आप ऐसे समझिए कि आज से सिर्फ 250 साल पहले भी अगर किसी को यह कहते कि भैया मेरे पास एक ऐसी चीज है जिसमें अमेरिका में बैठा आदमी भारत में बैठे आदमी को न सिर्फ देख सकता है बल्कि उससे बात भी कर लेगा, तो लोग उस पर हंसते है कि नहीं? फिर उसे जूते मारते और बाद में उसे पागल खाने में बंद करवा देते। आज से 300 साल पहले अगर कोई यह कहता कि सिर्फ एक बटन दबाने से पूरे अंधेरे महल में रोशनी हो जाएगी, तो लोग उसका भी मजाक उड़ाते। लेकिन आज ये चीजें इतनी कॉमन है कि हैरान होना तो दूर, हम इसे दिन रात यूज कर रहे हैं। यही ताकत है साइंस की। इसलिए जो लोग भी चंद्रयान 3 की सक्सेस को कम आंक रहे हैं या उसके फायदों पर डाउट कर रहे हैं, उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं है कि हमने तरक्की की दिशा में कितना बड़ा कदम उठा लिया है। तो दोस्तों, चंद्रयान 3 की सक्सेस से सब लोगों की तरह मैं भी बहुत खुश हूं, लेकिन मुझे सही मायनों में इस बात की ज्यादा खुशी है कि अभी सिर्फ 4 साल पहले ही जब चंद्रयान 2 फेल हुआ था, तो हम सब ने कैसी तकलीफ झेली थी। आज भी वो तस्वीरें हम सबके जहन में ताजा हैं, जब उस वक्त के इसरो चीफ के. सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गले लगकर खूब रोए थे। उस वक्त भी हम सिर्फ उनके और उनकी टीम के दुख का अंदाजा ही लगा सकते थे। सोचिए जरा, उस मिशन के लिए उन लोगों ने अपनी जिंदगी के 11 साल खर्च किए।
3,80,000 किलोमीटर के सफर पर निकला चंद्रयान अपनी मंजिल से सिर्फ 2 किलोमीटर पहले ही फेल हो गया। मतलब उसने 3,78,000 किलोमीटर का जो सफर ठीक ठाक तय किया उसके कोई मायने ही नहीं रह गए। बस आखिरी कदम से पहले की एक गलती ने सालों की मेहनत पर पानी फेर दिया। खुद को उन लोगों की जगह रखकर देखिए और सोचिए कि हम लोग तो ऑफिस के किसी प्रोजेक्ट में अगर 2 घंटे भी दे दें और हमारा मैनेजर उसे रिजेक्ट कर दे या हमारा क्लाइंट उसे खारिज कर दे तो हमारा दिल टूट जाता है। हम कहते हैं कि यार इतना दिल लगाकर इतना बढ़िया काम किया था और सब वेस्ट हो गया। और यहां हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जिन्होंने चंद्रयान 2 के उस मिशन पर 11 सालों तक दिन रात सुबह शाम सिर्फ और सिर्फ एक मिशन पर काम किया और वो फेल हो गया था। सोचिए कैसी गुजरी होगी उन सब पर। मुझे आज भी याद है कि 2019 के क्रिकेट वर्ल्ड कप में मिली हार के बाद न्यूजीलैंड के बहुत से प्लेयर्स ने कहा कि हम कई दिनों तक सो नहीं पाए। आखिरी ओवर में मिली वो हार हमें तड़पाती रही। 1994 वर्ल्ड कप फाइनल में अपनी मिस पेनाल्टी के बाद रॉबर्टो बागियो भी सारी जिंदगी उस दर्द को भुला नहीं पाए। खुद हम भी क्रिकेट के बड़े मैचों में मिली कितनी ही हारों को आज भी याद करके उदास हो जाते हैं, मगर जिंदगी अफसोस मनाकर रुक जाने पर कहां चलती है। हार का दर्द कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसकी तकलीफ कितनी भी गहरी क्यों ना हो, आपको फिर उठकर खड़ा होना ही पड़ता है। पांव कितने ही थक क्यों न गए हो, आत्मा कितनी भी उदास क्यों ना हो, खुद को यह समझाना ही होता है कि नहीं, मुझे अपना सपना पूरा करना ही होगा। आज जब चंद्रयान 3 ने कामयाब होकर पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन कर दिया तो के सिवन सर और इसरो की टीम के लिए मन मोहब्बत और ग्रेटिट्यूड से भर गया है। उनकी हिम्मत और हौसले के लिए उनको दिल से सलाम करने का मन करता है। कहते हैं माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने निकले एडमंड हिलरी जब पहली बार कामयाब नहीं हुए तो लौटते वक्त उन्होंने एवरेस्ट से कहा था कि मैं जानता हूं एक पहाड़ के तौर पर तुम और बड़े नहीं हो सकते, मगर एक इंसान के तौर पर मेरा हौसला जरूर बड़ा हो सकता है, इसलिए मैं तुम्हें जीतने वापस जरूर आऊंगा। और इसके बाद क्या हुआ ये बताने की जरूरत नहीं है। इसलिए इसरो की ये कामयाबी सिर्फ इसरो की कामयाबी नहीं है, बल्कि जिंदगी के हर फील्ड में काम करने वालों के लिए एक मिसाल है। जैसा कि विवेकानंद जी ने कहा था, उठो जागो और तब तक न रुको जब तक कि तुम अपने सपने पूरे न करो। इसलिए आप सबके लिए मेरी यही प्रार्थना है कि जब तक सपने पूरे न कर लो, आपको रुकना नहीं है, हारना नहीं है, थकना नहीं है, टूटना नहीं है, बस लगे रहना है। दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपके बस लगे रहने से आपको मिल न जाए। बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना न भूलें। और एंड में एक बार फिर से मैं आपको प्रोबो ऐप के बारे में बताना चाहूंगा, एक ऐसा ऐप जहां पर आप अपनी ओपिनियन देकर प्रॉफिट पा सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं। वेलकम बोनस 25 रुपए का मिलेगा अगर आपने डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया उस पर क्लिक करके प्रोबो ऐप को डाउनलोड किया तो। खूब सारे टॉपिक्स हैं, यस या नो में जवाब दो, पैसे कमाओ। और जाने से पहले एक बार फिर से इसरो की पूरी टीम के लिए कुछ अच्छा सा जरूर लिखना कॉमेंट बॉक्स में और एक बार मेरे साथ जोर से बोलिए, भारत माता की जय। जय हिंद। अच्छा जी, तो वीडियो ख़त्म हो गई जी। वीडियो आपने देखी जी, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, काफ़ी इन्फॉर्मेशन थी भाई इसमें। जो आपको पता है चंद्रयान 3 जो है उसने 100 लैंडिंग की है साउथ पोल पे। तो इस वीडियो में जी तमाम बातें हमें बता दी गई हैं कि जो इंडिया है वो इससे क्या फ़ायदा लेने वाला है। मेरे ज़हन में दूसरी बात भाई नवाज ये हमें पहले ही इंडिया जो है जब से चंद्रयान 3 जो है इन्होंने भेजा था तब से ये बता रहे हैं जो नासा वालों है उन्होंने बहुत मदद की, इनकी जो सैटेलाइट कुछ थी उन्होंने मदद। तो आज भाई ने भी बताया कि उन्होंने भी अपना एक जो लैंडर था वो भेजा हुआ था बीच में, जो अपने उन्होंने दिया हुआ था इनको कि ये भी अपनी इंफॉर्मेशन, यानी कि उन्होंने मदद की इंडिया की। हाँ। तो भाई देखें मदद की तो इंडिया ने एक्सेप्ट भी की कि भाई उन्होंने भी हमारी मदद की, ये नहीं कहा नहीं कि हमने खुद से सब कुछ किया, मतलब कि सेल्फ, मतलब कि अपने आपको नहीं कोशिश करना। और दूसरी बात भाई इकोनॉमी में तो फर्क पड़ना ही पड़ना था। आपको पता है कितनी बड़ी कामयाबी और इकोनॉमी में फर्क ना पड़े भाई, जो आज तो पहले भी इंडिया की बहुत ग्रोथ बिल्कुल सही बात है आपकी, लेकिन मैं जो बात करने वाला हूँ मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं। मेरे ख्याल में यही था कि सिर्फ इंडिया चांद पे पहुंच कर यही साबित करना चाहता है कि हमने पहुंचना है बस। लेकिन आज जो देखने को मिला, इंडिया तो बहुत आगे की सोच रख रहा है भाई। देखे ना, उन्होंने बताया कि हम कॉलोनी एक लॉन्च करना चाहते हैं उधर, एक दुनिया का नंबर उधर ह्यूमैनिटी को कहा था भाई, ये चाइना ने कहा था कि हम चांद पे चाहते हैं कि चांद पर भी एक मार्केटिंग वो कदम भारत ने सोच रखा है। भाई वो पहुंच चुके हैं साउथ पोल पे, दुनिया का पहला मुल्क पहुंच चुके हैं। लेकिन ये इंडिया की ऐसी सोच है जो आज से पहले कभी तकरीबन किसी को नहीं पता थी, या इसके पीछे जो राज था वो आज पता चला है कि भारत बहुत आगे की सोच रखता है। वो चाहता है कि हम उधर कम्युनिटी को लेके जाए, उधर मार्केटिंग हो, उधर इंसानों का रहन और सहन हो। ये सोच है भारत की। मुझे तो लग रहा था कहते हैं कि वो अपना झंडा गाड़ेंगे और उनकी फेस वैल्यू भी वहाँ पर लहराना कोई आम बात नहीं, लेकिन जो आज पता चला है वो तो एक अलग बात है ना जो देखने मेरे में आई है।
आप देखें भाई कि इंडिया की इकोनॉमी बढ़ेगी। हाँ। इंडिया आप देखें उनकी जो यंग जनरेशन है, जो आने वाली वो generation दिलचस्पी है, लेंगे इसमें। दिलचस्पी क्या, उनके जो बच्चे वो कह रहे हैं, हम तो कहते हैं ना, हम जब रिव्यू लेते हैं बच्चों से, कोई बच्चा कहता है मैंने डॉक्टर बनना है, कोई कहता है मैंने फौजी बनना है, कोई कहता है जी मैंने पुलिस में जाना है, कोई कहता है मैं इंजीनियर बनना। तो वहाँ के बच्चे कह रहे हैं जी हमने इसरो में जाना है। इसरो में तो जाना इससे बड़ी है। और क्या जो है अचीवमेंट होगी इंडिया के लिए, कि वहाँ की जो जनरेशन है वो भी। और ये भाई बात सच है कि जितनी लोगों ने लाइव लैंडिंग देखी है, ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन चुका है। 80 ऐसा पहले कभी भी नहीं व्यूज हुआ। मिले थे इसरो के जो पेज को, और 8 मिलियन लोगों ने लाइव जो है लैंडिंग देखी। और यूट्यूबर्स ने जितनी खुशी मनाई, यूट्यूबर्स को भाई देखें, वो एक अलग जब views मतलब थे। 15 तारीख को ये चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ, तब से 23 अगस्त तक यूट्यूबर्स चंद्रयान 3 पर यही बात कर रहे थे। और अचानक हमें ये पता अभी चला तक कि वही बातें हो रही हाँ, हैं। जो रशिया का लूना हाँ। 25 जब क्रैश हुआ तो लोगों के बहुत डर गए थे लोग कि शायद इंडिया भी इस बात रशिया का तो आई थिंक इस वजह से तो क्रैश भाई- हुआ था कि उनको जल्दी थी कि हमने इंडिया से पहले लैंड नहीं, करना, नहीं, लेकिन नहीं, उनकी बस स्पीड हाई speed होने की ज्यादा वजह थी से उनकी। इसी वजह से कुछ खराबी और और दूसरी बात भाई ये है कि मतलब कि काबू नहीं रह सका जब वो इसी वजह क्रैश से। हुआ तो इंडिया वाले तो परेशान हो गए। तब उनके जो है, जो इसरो के जो चेयरमैन, उन्होंने कहा जी हमने इस तरह इसको बनाया हुआ है कि अगर इसमें कुछ फॉल्ट आता भी तब भी ये लैंडिंग हो जाएगी। जाएगी। लेकिन तब उन्होंने हमें कहा पता कि चल डिले गया हो था। सकती है, हाँ, 23 से बिल्कुल। 27 तक जा सकते हैं, लेकिन लैंडिंग हमने सेफ करनी है, सेफ्टीली करनी है। और उन्होंने Crashing की भाई नहीं और होनी। हुई, और पूरी दुनिया ने उनको अल्लाह ने बताया उनका है। साथ दिया, उनकी अब देखिए मेहनत जिस रंग तरह लाई है सलीम भाई। कुछ लोगों की जली भी है भाई। यूरोपियन कंट्रीज में बहुत से लोग हैं जिनकी जली पड़ी है। एक जर्नलिस्ट था यूरोपीय कंट्रीज का, उसने कहा जी कि इंडिया एशियन को मुल्क, इतना- छोटा सा मुल्क जिसने ऐसा काम और कर उन्होंने दिया ये है। भी कहा कि इंडिया को इतना पैसा लगाकर क्या जरूरत थी चांद पे जाने की। देखें भाई पैसा किस लिए होता है। इंडिया की एक फ्लॉप फिल्म बनती इतने पैसे में जितने में चंद्रयान 3 उधर उन्होंने पहुंचा दिया है। हाँ, तो सही इंडिया को बात है। पैसे की कमी नहीं है। नंबर 5 पे उनकी इकोनॉमी है, नंबर 4 पे। मोदी तभी बहुत साहब ज्यादा कह रहे थे नंबर कि 3 पे अगर भी मैं आने वाला 5 है। साल और हुकूमत करता हूँ तो मैंने टॉप 3 में आना है, भाई मैंने आप 3 जापान से को भी आगे पीछे बढ़ छोड़ जाना, देना है। क्योंकि उनकी 5 साल से भी पहले इकोनॉमी नंबर 3 पे आ सकती है। आ सकती है, चांसेस है। अब जो ये कारनामा हुआ इससे तो बेहतर पहले आ सकता है। तो भाई आपने पूरी वीडियो देखी, अब काफी इन्फॉर्मेशन यार, आने वाला भाई है 14 और दिन class में information इंडिया जो देखें। ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेशन दुनिया को देगा और इससे पूरी दुनिया का भला होने वाला है। भाई सिर्फ मेरे इंडिया का सुनने नहीं। में तो अभी ये आया कि अभी वो सूरज पे इस तरह के एक और चंद्रयान बिल्कुल, भेजने की बिल्कुल, कोशिश बिल्कुल, कर रहे हैं कोशिश कर रहे वहां हैं। पे सर्च करने की, लेकिन ये मुमकिन बिल्कुल, नहीं बिल्कुल। होगा। लेकिन जैसी उनकी कामयाबी, जैसी उनकी सोच है, जैसे वो मतलब कि मेहनत करते हैं, मुझे यकीन एक हो रहा है कि वो सूरज पे भी लैंड हो लैंड हो सकते सकता हैं, है। इसमें कोई भाई, शक नहीं सूरज होगा। पे लैंड जो ना जो होना ये है। कारनामा उन्होंने कर इन्फॉर्मेशन लेना दिखाया चाहते है। हैं वहाँ की, सूरज की भी इन्फॉर्मेशन हाँ। लेना चाहते हैं, तो अच्छी बात है भाई। आप एक्सपेरिमेंट करते जाएं, एक्सपेरिमेंट अब देखें करते तो जाएं, अल्लाह उनको 2019 में मदद भी आपने देता है। एक्सपेरिमेंट किया था तो एंड टाइम 5% तकरीबन आपका जो है वो लैंडिंग के बाद क्रैश हो गया, तो लोगों ने मीम्स बनाया, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारी, हिम्मत आपने ने दिल नहीं छोटा आज किया, कामयाबी लेकिन अल्लाह ने आपको आपको मिली है। कामयाबी दी, आपकी मेहनत जो है रंग लाया है। तो इसी के साथ हम अपनी वीडियो का खत्म करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी के साथ हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।